में होती है, उसी में एक तरीके से चीजें होती है कि भाई बुद्ध जी की मृत्यु के बाद, कि बुद्ध जी तो एक बड़े लीडर थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को संभाला। तो बुद्ध जी की जो डेथ है, हमें पता है कुशीनगर में इनकी डेथ होती है, या जिसे ये कहते थे महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण यहाँ बुद्ध जी का होता है। और इनकी डेथ के बाद हर कोई राजा चाहता है कि भाई हम लोग क्रेडिट लें, कि बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई चीजें हम करें। इसलिए सभी जो महाजनपद थे उस टाइम 16, वो सब चाहते हैं कि हम लोग कुछ करें। तो इसीलिए सब राजा बुद्ध के स्तूप बनवाएंगे, स्तूप जहां पर बुद्ध जी के अवशेष रखे जाएंगे। तो अलग अलग राजा अलग अलग अपने राज्य में ये सारी चीजें करते हमें दिखाई देंगे। तो इसमें कुछ प्रमुख राजा थे, जैसे वैशाली, जो मगध राज्य के पास में थी, एक छोटी सी किंगडम। वहां का राजा भी एक तरीके से चाहेगा कि भाई मैं भी क्रेडिट ले लूं, तो वो भी बुद्ध जी के लिए स्तूप बनवाएगा। तो वैशाली के जो राजा हैं लिच्छवी, वो ये सारी चीजें करवाएंगे। वहीं मगध के राजा अजात शत्रु, मगध जिससे बाद में अशोक भी आएंगे, अजात शत्रु अपने यहां मगध में दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखो बुद्ध जी से हम लोग भी प्यार करते हैं और हम लोग भी उनके लिए स्तूप बनवाएंगे। क्योंकि जनता का सपोर्ट बुद्ध जी के साथ है, इसलिए हर कोई चाहता है कि भाई हमें सपोर्ट मिले। जैसे अभी भी कोई धार्मिक व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो हर पार्टी चाहेगी कि ये क्रेडिट हमें मिले, कि इनके अंतिम संस्कार में हमारा योगदान। ऐसे ही कुशीनगर, ये सारी चीजें दिखती। कपिल वस्तु, वहां के जो राजा थे वो थे शाक्य, और कुशीनगर वहां के राजा थे मल्ल। ये अलग अलग जगह अपनी अपनी चीजें बनाते हैं। और बुद्ध जी के जीवन में कई कहानियां भी बहुत ज्यादा प्रचलित है कि उन्होंने क्या क्या चीजें अपने जीवन में की। तो एक कहानी काफी ज्यादा प्रचलित है अंगुली मार डाकू की। अंगुली मार, ये डाकू थे, और ये क्या करते थे, जब किसी को मारते थे तो उससे सामान तो छीनते ही थे, साथ में उसकी उंगलियां काट लेते थे हाथ की, और उसकी माला बना के पहनते थे। इसीलिए सब इनको अंगुली मार कहते थे, कि उंगलियों की माला डाल के ये पहनता रहता है। तो कई बार उंगली मार, कई बार माल, ये भी इनको कह दिया जाता है। और ये कहते रहते कहां थे, कौशल, कौशल महाजनपद में जंगलों के अंदर ये काफी ज्यादा फेमस। तो ऐसे ही एक दिन बुद्ध जी भी जा रहे थे, पर इस उंगली माल ने बुद्ध जी को भी पकड़ लिया, और बुद्ध जी से कहा, ए साधु, जो भी तुम्हारे पास है वो सारी चीजें मुझे दे दो। बुद्ध जी ने इनसे क्वेश्चन पूछा, अच्छा आप ये सब किस लिए कर रहे हो? तो बोलता अपने परिवार के लिए। इन क्या आप अपने परिवार से पूछ के आ सकते हो कि अगर कल को मेरे पापों में गिना जाए तो क्या आप लोग मेरे साथ हो? तो उसने बोला, चालाक मत बनो, मैं अगर जाऊंगा घर, तुम भाग जाओगे।
तो बुद्ध जी बोले नहीं, मैं नहीं भागूंगा, तुम मुझे पेड़ से बांध के चले जाओ। तो वो गया, सबसे पहले अपनी पत्नी से पूछा, क्या मैं ये जो सब करके लाता हूँ, बहुत सारे लोगों को मारता हूँ, तुम्हारे लिए, क्या तुम मेरे साथ हो? बोले हम क्यों साथ होंगे, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है अपने परिवार का ख्याल रखना, और हमें इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम परिवार का ख्याल कैसे रख रहे हो, हमें अपना खाना मिल रहा है। फिर उसके बाद अपनी माँ से पूछता है, माँ तुम तो साथ हो ना? माँ बोली, बेटा मैं साथ क्यों होंगी तेरे, गलत तो गलत है। ठीक है, तुम हमारे लिए कुछ खाना पीना लाते हो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना तुम्हारे बुरे कर्म में हम साथ देंगे। तो कोई उसके साथ नहीं आया। तो रोता हुआ बुद्ध जी के पैर छूता है, हे साधु मुझे माफ कर दो, मुझे भी अपनी शरण में ले लो। तो उसके बाद बुद्ध जी का शिष्य बन जाता है उंगली मार, और बुद्ध जी ने कौशल के जो लोग थे उनको एक तरीके से मुक्ति दिलाई, और फिर बाद में एक बड़े गुरु के रूप में, संत के रूप में बन जाए। ऐसी कहानी एक और कहानी बुद्ध जी से रिलेटेड, बुद्ध एवं मार की। बुद्ध एवं मार। मार एक असुर था, असुरों का जो राजा था उसे कहते हैं मार। तो जब बुद्ध जी बोधि वृक्ष के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे अपना पद्मासन में बैठे थे, आलती पालती मार के, तो उस समय ये मार आए। इन मार ने आंधी चलाकर, साथ में वर्षा करके बुद्ध जी के ध्यान को भंग करने की कोशिश की, लेकिन बुद्ध जी का ध्यान भंग नहीं हुआ। फिर कुछ टाइम बाद उन्हें ज्ञान मिला। तो ज्ञान मिला, बुद्ध जी ने आंखें खोली। तो इस मार ने पूछा, हम कैसे मान ले तुम्हें ज्ञान मिला है, कैसे बिलीव कर लें भाई, कुछ सबूत तो होना चाहिए ना। तो बुद्ध जी भूमि को स्पर्श करते हैं अपनी एक छोटी उंगली से, और फिर भूमि चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि हाँ भाई, मैं इसके ज्ञान की साक्षी हूं कि इन्हें ज्ञान मिला। और उसी के बाद बात चलती है कि भाई भूमि स्पर्श मुद्रा, कि जब अपनी उंगली को भूमि से छुआ तो भूमि चिल्ला चिल्ला के बोली कि हाँ भाई, हम इसके साक्षी हैं, और इन्होंने ये सारा ज्ञान प्राप्त किया है। तो इन कहानियों के बारे में बताने के कारण ये था, कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई बुद्ध एवं मार के बीच क्या हुआ, साथ में उंगली मार, क्या उसमें बुद्ध जी थे? तो इन कहानियों के बारे में कई बार एमसीक्यू में पूछा गया कि मार कौन था, बुद्ध जी से उसका क्या संबंध था। तो ये सारी चीजें एक तरह से पूछे। फिर उसके बाद जब बुद्ध जी चले जाते हैं, तो जितने भी बड़े बौद्ध आचार्य हैं वो कुछ समिति करते हैं, बैठक करते हैं, जिन्हें कहते हैं संगति। तो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई बातों को आगे चलाने के लिए कैसे काम होगा, कैसे बौद्ध संगठन आगे बढ़ेगा, इसके लिए कई बैठक हुई, 4 बैठक हुई, अलग अलग राजाओं ने करवाई, और इन बैठकों में कुछ काम भी हुए, और उसके आधार पर ही बौद्ध धर्म चलाने की बात की। तो अगला जो हमारा आता है कि भाई बुद्ध जी की मृत्यु के बाद जो इनके ग्रंथ को, इनके ज्ञान को पूरी दुनिया को प्रदान करने के लिए बौद्ध भिक्षुओं ने क्या क्या किया, उसके लिए उन्होंने बहुत सारी बैठक की, 4 बैठक की। उसमें सभी बौद्ध भिक्षुओं को बुलाया गया और बोला गया कैसे हम लोग आगे आने वाले टाइम में बुद्ध जी को, ज्ञान को आगे पहुंचाएंगे। और इसी चीज को हम कहते हैं संगति, या संगतियां, या बैठक। तो बुद्ध जी के ज्ञान को दुनिया तक पहुंचाने के लिए कुछ बैठक बौद्ध आचार्यों ने की, और इनमें 4 बैठक हुई। पहली जो बैठक थी, प्रथम जो संगति हुई, संगति का मतलब ही है साथ में बैठना। तो पहली संगति हमें दिखती है
और इस संगति में कुछ निर्णय लिए जाते हैं कि भाई कैसे आगे बौद्ध धर्म चलेगा। और ये बैठक होती है राजगिरी में। राजगिरी जो मगध की राजधानी है। मगध उस टाइम का सबसे बड़ा महाजनपद, वहीं पर इसकी बैठक होती है। और इस टाइम मगध का जो शासक है, जिसके समय बौद्ध संगति होती है, वो शासक का नाम है अजातशत्रु। और उनमें देखा अजातशत्रु भी उन राजाओं में था जिसने बुद्ध के लिए स्तूप बनवाए। तो अजातशत्रु बैठे हैं। दूसरी तरफ बौद्ध आचार्यों ने मिलके इस संगति का, इस बैठक का एक अध्यक्ष भी चुना है। और अध्यक्ष के पद पर महाकश्यप, ये बौद्ध आचार्य बैठे हैं। सब लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, वाद विवाद होता है कि ये बात सही है, ये नहीं है। पूरा डिबेट होता है जैसे हमारे संसद में। और हमने पढ़ा भी था, बौद्ध धर्म काफी लोकतांत्रिक था। तो उसी लोकतांत्रिक तरीके का एक परिणाम ये है। ऐसा नहीं हुआ कि बुद्ध जी किसी को एक को सौंप के चले गए कि भैया मेरे बात तुम देख लेना, ऐसा नहीं हुआ। बुद्ध जी ने किसी को भी लीडर नहीं बनाया, बोले आपसी सहमति से काम करना और सारी चीजें वाद विवाद के बेस पे होनी चाहिए, और जिसकी बात में तर्क है उसी के बेस पे काम होना चाहिए। फिर उसके बाद इस समय कार्य हुआ, और कार्य में दो पुस्तक लिखी गई, एक सूत पिटक और इस सूत पिटक को उनके एक प्यारे शिष्य आनंद ने लिखा। इस सूत पिटक में बुद्ध जी से जुड़ी हुई जो भी बातें थी, जो भी उन्होंने स्पीच दी, वो सारी चीजें इसमें शामिल। जैसे अभी मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, उनकी जो मन की बात आता है, उन सारे एपिसोड को अगर हम बुक में पब्लिश कर दें तो हम कह सकते हैं कि उनका भी सूत पिटक हो जाए। तो ऐसे ही आनंद ने बुद्ध जी के ज्यादातर ज्ञान सुने थे, हर ज्ञान में ये शामिल रहते थे। तो आनंद ने ही अपने आधार पर बुद्ध जी की चीजों को लिख दिया। फिर अगली एक और हुई विनय पिटक। विनय पिटक इसे एक बौद्ध आचार्य उपाली ने लिखा। और इस विनय पिटक में संघ के नियम दिए हुए हैं कि कैसे संघ काम करेगा। तीन चीजें जो इंपॉर्टेंट थी, बौद्ध, धम्म और संघ। तो संघ के लिए बुद्ध जी के लिए सूत पिटक, और संघ के लिए विनय पिटक। विनय का मतलब ही होता है नियम कानून। कुछ नियम कानून थे कि भाई संघ का कार्यभार कैसे संभालेंगे, कौन क्या क्या चीजें करेगा, वो सारी बातें इसमें बताई गई। तो पहली संगति जो राजगिरी में हुई, मगध साम्राज्य में, शासक अजातशत्रु, अध्यक्ष के पद पर महाकश्यप, काम किया आनंद ने सूत पिटक, उपाली ने विनय पिटक। ये पहली बौद्ध संगति में हुआ। उसके बाद सेकंड बौद्ध संगति हुई, उसमें भी बहुत सारे जो आचार्य थे उनको बुलाया गया। और द्वितीय संगति में भी कुछ कार्य करने की बात हुई कि भाई इसमें भी हम लोग कुछ और चीजों को आगे बढ़ाएं। और ये कहां पे हुई? ये हुई वैशाली। और वैशाली भी कहां है? मगध। वैशाली मगध का हिस्सा है। चार में से तीन मगध में ही होंगी। मगध उस टाइम बड़ा साम्राज्य था और इस बात को सौंपी। उस टाइम शासक कौन बने? शासक के पद पर एक नए राजा आए जिनका नाम है काला शेख। तो काला शेख जी राजा के पद पे हैं। वो भी पार्टिसिपेट करते हैं इस बैठक में।
देखते हैं कि कैसे बौद्ध धर्म के लोग आपस में आचार विचार कर रहे हैं। और इसके अध्यक्ष पद पर जो बौद्ध आचार्य बैठे उनका नाम था सबका मीर। और सबका मीर के बाद कुछ टाइम बाद एक दूसरे आचार्य को भी अध्यक्ष बनाया गया जिनका नाम है स्थिविरियस। ये भी बैठे और इन्होंने भी काम किया। और बात की जाए इसमें कार्य क्या हुआ, तो इसमें बौद्ध धर्म थोड़ा सा वाद विवाद हुआ और दो गुट में बट गया। और वाद विवाद का मुद्दा यह था कि बौद्ध धर्म को कैसे प्रचार किया जाए। कुछ लोग बोल रहे थे एक ही जगह रह के प्रचार किया जाए, हम लोग एक मठ सा बना ले संघ और बाहर घूमने की जरूरत ना पड़े। लेकिन कुछ लोग बुद्ध जी के अनुसारी करना चाहते थे कि हम लोग घूम घूम के बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार करें। इसी बात को लेकर थोड़ा सा वाद विवाद हुआ और फिर उसके बाद दो ग्रुप बने। एक जो थे जिनको कहा जाता था स्थिरवादी, ये बोलते थे कि हमें घूम घूम के करना चाहिए, एक जगह पे स्थिर नहीं रहना चाहिए। तो ये घूम घूम कर बुद्ध की शिक्षाएं देना चाहते, ये इनका होता कि भाई जैसे बुद्ध जी चलाते थे ऐसे। दूसरे थे महासंदिग्ध, और इन्होंने बोला कोई घूमने की जरूरत नहीं है, एक जगह अपना मंच बनाओ, वहीं पर लोगों को बुलाओ और लोगों की समस्याओं को हल करो। तो ये मठ में बैठकर मठ में बैठकर धर्म का प्रचार करना चाहते थे। तो ऐसे द्वितीय संगति में हुआ, दो गुटों में बट गया। तो कुछ लोग बुद्ध की तरह ही जैसे बुद्ध जी घूमते थे ऐसे करना चाहते स्थिरवादी, और दूसरे महासंदिग्ध जो बोले नहीं भाई घूमने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत थकान होती है, एक जगह बैठते हैं आराम से वहीं से ज्ञान प्रचार का विकास करेंगे। तो ये बातें इनके अंदर अलग अलग थी, इसलिए इनका थोड़ा सा विभाजन भी हो गया और वाद विवाद के बेस पे थोड़ी डिबेट ज्यादा चली, तो उसमें ही थोड़ा सा हो गया। अगली तीसरी संगति होती है, और तीसरी संगति होती है पाटलिपुत्र, और मगध का राजा बनेगा अशोक। अशोक के समय तीसरी संगति का विकास होता है। तो हमने पहली और दूसरी देखी, दूसरी में हमने देखा दो गुटों में बट गए और वैशाली में हुई, और वहां पर भी मगध शासक कालासेक है। अब तीसरी संगति जिसमें हमें दिखाई देते हैं अशोक, अशोक इन जैन आचार्य बौद्ध आचार्यों को बोलते हैं। आइए आप लोग और फिर दोबारा से वाद विवाद किया जाए और बुद्ध जी की बातों को आगे बढ़ाया जाए। ये कहां पे होती है, पाटलिपुत्र। अब मगध की जो राजधानी है वो पाटलिपुत्र हो गई। पहले हमने देखा था राजगिरी, अशोक के समय पाटलिपुत्र। शासक अशोक ही है। उसके बाद अध्यक्ष के पद पर एक बौद्ध आचार्य, बौद्ध भिक्षु जिनको काफी ज्यादा नॉलेज है, मोगली पुत्तिस। मोगली पुत्तिस, मोगली पुत्तिस बैठे हुए हैं, और इन्हीं को बोला जाता है कि भाई कुछ काम किया जाए। और यहीं पर एक कार्य होता है, तीसरी इनकी एक पुस्तक अभिधम पिटक, और इनको ही हम त्रिपिटक कहते हैं। दो हम देख चुके हैं, पहला विनय पिटक, दूसरा हमने सूत पिटक,
और तीसरा अभिधम पिटक, जिसे लिखते कौन है? मोगली पुत्तिसस, जो इसके अध्यक्ष हैं, यही इसको लिखते हैं। इसमें बुद्ध की दर्शन की बात की गई है, बुद्ध जी के विचारों की बात की गई है कि कैसे बुद्ध जी अपनी दुनिया को, आसपास के क्षेत्र को देखना चाहते थे। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि अशोक ने अपने स्तंभ बनवाए थे और हर छोटी बड़ी बात उनके स्तंभ में हमें मिलती है, और ये उनके समय का एक बहुत बड़ा इवेंट था कि भाई एक बैठक उन्होंने की। लेकिन कहीं पे भी ऐसा कोई स्तंभ नहीं मिलता जहां पर तीसरी बौद्ध संगति की बात हो। इसलिए कई बार बहुत सारे लोग बताते हैं कि भाई हो सकता है अशोक के टाइम ये बैठक नहीं हुई हो, लेकिन अभी हम मानते हैं अशोक के समय हुई, क्योंकि हमें कुछ ऐसे बाहर विदेशी वाले लोगों के एविडेंस मिलते हैं जो बताते हैं कि भाई अशोक ने बौद्ध धर्म की तीसरी बैठक को ऑर्गेनाइज किया। लेकिन फिर भी इसकी प्रामाणिकता पर थोड़ा सा प्रश्न उठता है कि ये प्रामाणिक थी या नहीं, इसके ऊपर प्रश्न उठता है, क्योंकि अशोक हर चीज को अपनी को लिखवा देते थे, लेकिन इसको उन्होंने कहीं लिखवाया नहीं, और ये छोटा मोटा काम उनका था नहीं जो उन्होंने नहीं लिखवाया। सबसे लास्ट चौथी संगति, अब धीरे धीरे मगध एम्पायर का थोड़ा सा डिक्लाइन हो रहा है और एक नया शासक जो कश्मीर में हमें दिख रहा है, कश्मीर में एक नया वंश जिसे हम कहते हैं कुषाण, उनके यहां पर ये चौथी संगति होती है और यहाँ के शासक कनिष्क, कनिष्क यहाँ के शासक। अध्यक्ष जो बनाया जाता है बौद्ध आचार्य को ही, वसुमित्र, वसुमित्र बौद्ध आचार्य इसके अध्यक्ष होते हैं। और यहाँ पे कार्य क्या हुआ? कार्य में बौद्ध धर्म दो समुदाय में बट गया, दो समुदाय। अभी हमने दो गुट देखे थे द्वितीय संगति में, लेकिन यहाँ पर दो बड़े समुदाय हो गए। एक जो हीनयान के नाम से जाना जाता है, दूसरे महायान। यान का मतलब होता है कोई भी ऐसा उपकरण जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, जैसे गाड़ी के थ्रू हम जा सकते हैं, व्हीकल की तरह आप कह सकते हो। तो जो जो हीनयान वाले हैं और महायान वाले हैं, इन दोनों के बीच विचारों को लेके काफी ज्यादा अंतर आ गया। हीनयान वाले बोले कि बुद्ध एक महापुरुष है, महापुरुष, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए और एक शिक्षक है हमारे लिए। वही महायान वाले बोलते हैं अरे कितनी छोटी बात कर रहे हो, थोड़ा बड़ी बात करो। ये बोलेंगे बुद्ध एक देवता है, और देवता है तो भाई मूर्ति पूजा होगी। तो ये लोग एक तरीके से देवता बुद्ध को मानने लगे, जबकि बुद्ध जी ने कहा था कि भैया मेरा कोई स्टैचू मत बनाना, मूर्ति मत बनाना, क्योंकि ब्राह्मण धर्म की कमियों को दूर करने के लिए बौद्ध धर्म आया। और अगर बौद्ध धर्म भी मूर्ति पूजा करेगा तो ब्राह्मण और इसमें कुछ अंतर नहीं बचेगा। इसलिए एक प्रश्न उठता है कि भाई ये देवता अपने आप को बताते हैं। साथ में हीनयान वाले प्रतीक चिन्हों का यूज करते हैं। प्रतीक चिन्ह इनके हैं, ये बुद्ध जी को मूर्ति न से ना दिखाकर कई बार चक्र, कई बार कमल, कई बार घोड़ा ऐसे दिखाते हैं। लेकिन महायान वाले मूर्ति पूजा, बुद्ध जी की बड़ी बड़ी मूर्ति बनाएंगे, बोलेंगे कि भाई बुद्ध जी की पूजा करने के लिए आप लोग मठ में आओ।
हीनयान वाले बोलते हैं कि आप लोगों को अगर बुद्ध जी की तरह ज्ञान चाहिए तो खुद अपना काम करना पड़ेगा। इसे कहते हैं आहर्त पद। मतलब आप खुद अपना कर्म करो, बुद्ध जी नहीं करके देंगे। बुद्ध जी रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन आपको अगर निर्वाण लेना है तो आपको खुद परिश्रम करना है। लेकिन महायानी बोलते हैं अरे कोई जरूरत नहीं है, कर्म का स्थानांतरण हो जाएगा। आप लोग चढ़ावा चढ़ा जाओ, पैसे वैसे दे जाओ, हम लोग कर देंगे जो करना है। और इसी से जुड़े हुए एक बात आती है बोधिसत्व, कि बुद्ध जी के बहुत सारे रूप हैं, वो अनंत हैं। तो ये लोग खुद के प्रयत्नों पर बल ना देकर बोलते हैं कि भैया आप लोग हमें बता दो, हम लोग सिफारिश लगा देंगे, बुद्ध जी से डायरेक्ट बात होती है। ये सारी चीजें तो धीरे धीरे महायान ऐसा ही हो गया जैसे ब्राह्मण। ब्राह्मण धर्म में भी वही सारी चीजें, लेकिन हीनयान अभी भी उन्हीं शिक्षाओं पर एक तरीके से काम कर रहा है जो बुद्ध जी ने बताई। लेकिन जनता में पॉपुलर होगा महायान। क्यों? क्योंकि आसान है। खुद के कर्म करने से बढ़िया है कि भाई दूसरा कोई हमारे कर्म कर दे। जैसे किसी ने पैसा कमाया, फिर देखा कुछ करना है पुण्य का काम, तो उसने भंडारा कर दिया। ऐसे ही ये लोग मौका दे रहे हैं कि भैया आप भंडारा कर दो, आप पूजा पाठ करवा लो, हम सब सिफारिश आपकी कर देंगे। तो ये सारी बातें महायान वाले करते हैं, और इसीलिए बौद्ध में संप्रदाय दिखते हैं। बौद्ध संप्रदाय, और महायान को सपोर्ट मिल रहा है राजा से भी, कि राजा उसी का सपोर्ट करेगा जहां जनता होगी, और जनता सपोर्ट करती है महायान को। इसलिए ये सारी चीजें होती। और ये हीनयान वाले जो लोग हैं, और दूसरी तरफ महायान, हीनयान वाले जो लोग हैं वो स्थानीय भाषा का उपयोग करते हैं, जो बुद्ध जी भी करते थे, और वो थी पाली। लेकिन महायान वाले बोलते हैं क्या पाली वाले, अब हमारे भगवान भी संस्कृत बोलते हैं, संस्कृत भाषा का यूज करेंगे, एलिट क्लब की भाषा का यूज करेंगे, थोड़ा सा ऊपर दिखाने के लिए। तो साथ में ये महायान वाले बुद्ध जी के अवतारों की भी बात करेंगे, कि जब जब धर्म की हानि होती है तो बुद्ध जी अवतार लेते हैं। तो बुद्ध जी के अलग अलग अवतार आपको दिखेंगे किसमें? महायान में। और ये सारी घटनाएं किससे जुड़ी हुई हैं? बोधिसत्व, इनका एक ग्रंथ बोधिसत्व, उसमें अलग अलग बुद्ध जी के जीवन चक्र के बारे में, उनके अलग अलग रूप के बारे में बताया गया। सबसे पहले बोलते अवलोकितेश्वर। बुद्ध जी एक देवता हैं, और वो वहां भी जा सकते हैं जहां पर कोई नहीं जा सकता। और इस अवलोकितेश्वर का एक गुण है दया करना। हम जैसे मानवों पर बुद्ध जी दया करते हैं, और हम लोगों को भी मुक्ति देने की बात करते हैं, मोक्ष देने की बात करते हैं। ये इन अवलोकितेश्वर का गुण है। साथ में इसे जोड़ा जाता है पद्म पाणी से। और पद्म पाणी का मतलब ये कहीं भी जा सकते हैं, और ये ऐसे ही है जैसे ब्राह्मण लोग बोलते हैं कण कण में ईश्वर है, ऐसे ही लोग बोलते हैं कण कण में बुद्ध है। अवलोकितेश्वर, इस लोक में कहीं भी जा सकता है, आप किसी भी लोक में जाओ बुद्ध जी वहां हैं।
ये सारी बातें महायान संप्रदाय के लोग बोलते हैं, और साथ में एक और देवता को जोड़ते हैं, मंजूश्री, एक और रूप मंजूश्री, ये भी एक रूप है बुद्ध जी का। इसमें बोलते हैं इनका जो मेन काम है बुद्धि को तेज करना, जो हमारी बुद्धि है उसको तेज करने के लिए मंजूश्री है। और मंजूश्री जी के दो हाथ हैं, एक हाथ में पुस्तक, दूसरे हाथ में तलवार। पुस्तक हमारे ज्ञान के ऊपर एक तरीके से ले जाने के लिए, और तलवार हमारे जीवन में जो भूत या फिर जो नेगेटिव चीजें हैं उनको हटाने के लिए। तो हमारे अंदर जो भी गलत भावनाएं उनको हटाने के लिए मंजूश्री के पास दो हाथ हैं, एक पुस्तक और तलवार। पुस्तक हमें ज्ञान देती है, तो हम लोग भी बुद्ध जी की तरह ज्ञानी बन जाएंगे। ये इन्होंने बात की। और इसको कई बार मंजूश्री को देवी लक्ष्मी से जोड़ा जाता है, या मां सरस्वती से भी आप जोड़ के दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वही अवतार हैं जो पहले होते। साथ में ये बोलते हैं कि भविष्य में जैसे जैसे पाप बढ़ेगा तो भविष्य में भी एक बुद्ध आएंगे, और भविष्य के जो बुद्धा हैं उनका नाम है मैत्रेय। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी में कि भविष्य के बुद्ध कौन होंगे, तो मैत्रेय। ये बोलते हैं कि भविष्य में बुद्ध जन्म लेंगे और वो मैत्रेय होंगे। जैसे बोला जाता है ना कलयुग में कृष्ण जी अवतार लेंगे और उनका क्या होगा, कल की। ऐसे ही बौद्ध धर्म के महायान वाले लोग बोलते हैं कि भविष्य में बुद्ध जी मैत्रेय के रूप में अवतार लेंगे। तो ऐसा ही लग रहा है जैसे ब्राह्मण धर्म में होता है, सेम चीज इनके यहाँ भी हो रही है। उसी तरीके को ये लोग फॉलो कर रहे हैं कि कैसे एक तरीके से चीजें हों। और आगे चल के एक और इनका एक संप्रदाय काफी ज्यादा फेमस होगा जिसका नाम है वज्रयान। वज्रयान संप्रदाय जो ज्यादातर है विकसित होगा बंगाल वाले क्षेत्र में, और ये लोग तंत्र मंत्र पर काफी ज्यादा दिखते हैं। बंगाल काफी ज्यादा फेमस है अपने जादुई खेलों के लिए, वहां पर तंत्र मंत्र की विद्या काफी ज्यादा चलती है। तो ऐसे ही एक वज्रयान आया जो बौद्ध धर्म से जुड़े है, और इन्होंने बुद्ध जी को साथ एक देवी को भी जोड़ दिया जो उनकी पत्नी थी, देवी तारा। बुद्ध जी और देवी तारा दोनों मिलके हमें तंत्र मंत्र या विद्या सिखाते हैं। और ये संप्रदाय एक तरीके से जो एससी एसटी वर्ग के लोग हैं जो थोड़े से अंधविश्वास में बिलीव करते हैं, उनको बोलता है कि हम आपके दुखों का निवारण कर देंगे। कैसे? देवी तारा और बुद्ध जी के ज्ञान के थ्रू। ये सारी बातें ये कहते हैं। तो ये हमने देखा कुछ संप्रदाय जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए आए। हमने जाना महायान, साथ में हीनयान, और साथ में जाना कैसे वज्रयान एक नया कल्ट एक तरीके से संप्रदाय दिखाई देता है बंगाल में, जो तंत्र मंत्र की बात करता है। और ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वेदों में अथर्ववेद, अथर्ववेद भी तंत्र मंत्र की बात करते हैं, उसी तरीके का ये लोग भी करते हैं। अगली बात आती है त्रिपिटक। त्रिपिटक तीन पुस्तक जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, उनमें क्या क्या चीजें। और ये त्रिपिटक ऐसे ही है जैसे हिंदू धर्म में रामायण, महाभारत, गीता, ऐसे ही बौद्ध धर्म में काफी ज्यादा फेमस। सबसे पहली पिटक सूत पिटक, जिसे
बुद्ध जी के सबसे प्रिय शिष्य आनंद लिखते हैं। और इस सुत्त पिटक में बुद्ध जी के जो उपदेश है वो सब शामिल है। उपदेश, उनकी स्पीच, ये सब इसका हिस्सा है। और सूत पिटक हमें और भी बहुत सारी चीजें बताता है। और धीरे धीरे चल के, जैसे रामायण का पाठ बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, ऐसे ही इसका भी पाठ बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। और इसी से जुड़ा हुआ एक संप्रदाय जो आता है वो है दीर्घ निकाय। से बहुत सारे लोग गीता पढ़ते हैं ऐसे ही। और दीर्घ निकाय संप्रदाय का मानना है कि बुद्ध जी पुनर्जन्म लेंगे और जो पाप हो रहा है पृथ्वी के ऊपर उसको विनाश करेंगे। और इस दीर्घ निकाय से ही जुड़ा हुआ एक सूत्र है महापरिनिर्वाण सूत्र। और महापरिनिर्वाण का मतलब है बुद्ध जी का जो डेथ हुआ उससे ज्यादा कहानी। तो इसमें बुद्ध जी की मृत्यु के बाद की कहानियां, इनका जिक्र है। इस सूत पिटक को मानने वाले, कविताओं की तरह गाने वाले कुछ समूह हैं, जैसे भक्ति आंदोलन में कबीरदास, मीराबाई ये दिखते हैं। ऐसे ही सूत पिटक से जुड़ा हुआ एक और निकाय है जिसका नाम है खुद्दक निकाय। इसमें क्या है, बहुत सारे बौद्ध भिक्षु वो कविताओं के माध्यम से, गीत संगीत के माध्यम से बुद्ध की कथाओं को गाते हैं। और ये लोग जिन कथाओं को गाते हैं उन्हीं को हम कहते हैं जातक कथा। और ये कथा जुड़ी है बुद्ध जी के पुराने जन्मों से। और ये लोग मानते हैं कि बुद्ध जी काफी महान थे। और इसी से जुड़े हुए कुछ लोग जिन्हें कहते हैं थेरी गाथा और थेरा गाथा, बुद्ध जी की कहानियों की जो गाथा गाते हैं उन्हीं को ये शास्त्री। और हमें अजंता और एलोरा जो गुफाएं हैं उसमें भी इन जातक कथाओं की चीजें मिलती हैं। तो अजंता, एलोरा जो महाराष्ट्र की गुफाएं हैं, वहां पर भी कहीं ना कहीं बुद्ध की जातक कथाएं, पूर्व जन्म की कहानियां वो दिखती है। अगली जो पिटक है वो है विनय पिटक। और जिसका हमें पता है कि पहली बौद्ध संगति में इसका निर्माण हुआ। और इसके जो लेखक है वो है उपाली। उपाली जी आचार्य जो हैं उन्होंने इसे लिखा। और इसमें क्या है, संघ संबंधी नियम, संघ के जो नियम हैं, रूल हैं, वो सारी चीजें आपको विनय पिटक में दिखती। और संघ कैसे चलेगा, क्या चीजें करनी है संघ में, क्या चीजें नहीं करनी, डू और डोंट, वो सारी चीजें आपको विनय पिटक में मिलेंगी। और सबसे लास्ट में अभिधम पिटक। अभिधम पिटक जिसे लिखने वाले एक बौद्ध आचार्य जिनका नाम है मोगली पुत्तिसस। तो मोगली पुत्तिसस इसे लिखते हैं। इसमें ये बात करते हैं दर्शन की, जीवन को देखने के तरीके की, जो बुद्ध जी ने दिखाया वो दार्शनिक सिद्धांत सब आपको इस अभिधम पिटक में मिलते हैं। और इसका निर्माण चौथी संगति या मीटिंग में हुआ, वहां पर ये सारी चीजें चलती हैं।
तो ये हमने 3 पिटक देखे जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला हमने देखा सूत पिटक, जिसे आनंद ने लिखा, जो सबसे प्रिय शिष्य है। उसके बाद हमने देखा बुद्ध के उपदेश हैं इसमें, इससे जुड़ा हुआ एक दीर्घ निकाय है जिसमें पुनर्जन्म की बात आती है, और महापरिनिर्वाण सूत्र, मृत्यु की कहानी उनकी बताई गई है। साथ में इससे जुड़ा हुआ एक खुद्दक निकाय भी है जिसमें जातक कथाएं, उनके पुनर्जन्म की कथाएं वो सब हैं। और साथ में थेरी गाथा और थेरा गाथा, ये बुद्ध की शिक्षाओं को कहानी के माध्यम से, साथ में कविताओं के माध्यम से गाते हैं। विनय पिटक जो पहली बौद्ध संगति में बैठक में हुआ, जिसे उपालि लिखने का संघ संबंधी नियम कि क्या करना है क्या नहीं। अभिधम पिटक जिसे चौथी बौद्ध संगति में लिखा गया मोगली के द्वारा, दार्शनिक सिद्धांत जीवन को देखने से बाद है, वो सब बातें उसमें लिखी। तो ऐसे 3। अब अगली बात आती है बौद्ध धर्म के लोकप्रियता। क्यों बौद्ध धर्म भारत में इतना ज्यादा फेमस हो गया, उसके कुछ कारण होंगे ना। पहले हमने देखा था कि बौद्ध धर्म के उद्भव के कारण क्या थे, अब हम देखेंगे बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण क्या थे। ये धर्म इतना लोकप्रिय क्यों रहा, कैसे इस धर्म ने ब्राह्मण धर्म को इतना पछाड़ दिया कि राजा से लेके गरीब व्यक्ति तक सब बौद्ध धर्म को। तो सबसे पहली बात, इसमें ब्राह्मण धर्म की तरह जटिल दार्शनिक चीजें नहीं थी। ब्राह्मण धर्म बहुत सारी चीजें बढ़ा देते कि भाई यहाँ पे नारियल फोड़ो, यहाँ पे यज्ञ करो, लेकिन ये लोग बिल्कुल सिंपल, मूर्ति पूजा करनी है तो करो, नहीं करनी है तो मत करो। जो जटिल दार्शनिक चीजों का यहाँ ना होना लोगों को अट्रैक्ट किया, लोगों को अच्छा लगा कि बौद्ध धर्म में ऐसा कुछ नहीं है जिसे हम नहीं कर सकते। इन ब्राह्मण धर्म में बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिन्हें करने में काफी ज्यादा दिक्कत होती थी, इसलिए लोगों ने उसे करना अच्छा नहीं समझा। दूसरी बात, इन्होंने जो अपने उपदेश दिए या जो भी बातें कही, वो स्थानीय भाषा पाली में कही। और पाली भाषा जो स्थानीय भाषा थी, जैसे आज के समय हम अगर कोई इंग्लिश में बात करता है तो उसको हमारे बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते, लेकिन अगर हिंदी में बात करता है बहुत सारे लोग समझ पाएंगे, तो उससे एक जुड़ाव हो जाएगा। तो ऐसा ही जुड़ाव बुद्ध जी के साथ हो गया जब उन्होंने पाली भाषा में अपने उपदेश दिए, लोगों को समझ आए कहना क्या चाहते हैं। और जब भाषा ही अलग होगी तो लोगों को लगता था ये तो उच्च वर्ग की भाषा है। साथ में बौद्ध धर्म को काफी ज्यादा राजकीय संरक्षण मिला, राजाओं को साथ मिला, और राजाओं को साथ इसलिए देना था, एक तो ब्राह्मण जो पहली पोजीशन पे था उसको नहीं बैठाना, और दूसरा राजा चाह रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा जनता में हमारी पहुंच हो। और एक और बात, बुद्ध जी का हर चीज में मध्य मार्ग का हो। बुद्ध जी कभी एक्सट्रीम रास्ता नहीं बताए, मध्य मार्ग, बीच का रास्ता। जैसे कोई कहे मुझे भूख लग रही है तो बुद्ध जी कहेंगे खाना खा लो, लेकिन उतना ही खाओ जितना आपको जरूरत है, खानों को स्टोर करके मत रखो। ऐसे कोई कह रहा है कि बुद्ध जी मुझे भी ज्ञान लेना है, तो बोला ले, लेकिन मुझे अपना नौकरी भी करना है, तो बोलते बुद्ध जी दोनों काम कर सकते हो, कुछ समय आप ज्ञान ध्यान में दे दो, कुछ समय आप नौकरी कर लो, कोई जरूरी नहीं है आप कि अपना ज्ञान ध्यान के लिए आप लोग घर छोड़ के बाहर जाओ। ये सारी बातें लोगों को अट्रैक्ट करती थी, और जबकि ब्राह्मण धर्म ये सारी छूटें नहीं देता था, वो थोड़ा जटिल बन गया था। बोले यज्ञ करना है इस विधि से करना है, इतने मंत्रोच्चारण होंगे, इतने लोगों को खाना पीना खिलाना पड़ेगा, ये भोज देना पड़ेगा, इनसे कहीं ना कहीं दबाव बनता था। लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसी सारी चीजें नहीं थी, इस वजह से ये जनता का एक तरीके से धर्म बन गया और सब लोग बौद्ध धर्म को पसंद करते थे। लेकिन अगली बात आती है, जब ये धर्म इतना लोकप्रिय था तो इसका अंत कैसे हो गया। जैसे अभी अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में बौद्ध धर्म काफी कम दिखाई देता है, हमसे ज्यादा बौद्ध धर्म तो अन्य देशों में, जापान, साथ में साउथ ईस्ट एशिया, आसियान कंट्री, वियतनाम, मंगोलिया,
वहां पर बौद्ध धर्म काफी जगह। तो इसके बौद्ध धर्म के पतन के कारण क्या था, किस वजह से ये धर्म चल गया? तो पतन के कारण, क्यों ये धर्म भारत से चला गया, उसके क्या कारण थे? तो उसके भी कुछ कारण होंगे। पहली बात, ये लोग शुरू हुए थे ब्राह्मणवाद वाली परंपरा को तोड़ने के लिए, लेकिन हमने देखा कि ये लोग फिर दोबारा से ब्राह्मणवादी धर्म और परंपरा को अपनाने लगे। और हमने देखा महायान तो इसमें सबसे आगे था, जो मूर्ति पूजा की बात करता है, मठ के स्थापना की बात करता है। तो जिस कमियों की वजह से ये शुरू हुआ था, वो कमियां अब इसके अंदर ही आ गई। तो जब ब्राह्मण धर्म में भी यही चीजें हैं और इसके धर्म में भी यही चीजें हैं, तो इसकी जो एक विशिष्ट पहचान थी जो बुद्ध जी ने बनाई थी, वो पहचान ही खत्म हो गई। अब लोग बोल रहे हैं कि बौद्ध धर्म में जाना ही क्यों, जब चीजें एक सी हैं, यहां पर भी चढ़ावा चढ़ाना है, वहां पे भी चढ़ाना है, फिर क्यों जाना? तो एक कारण तो ये था, जिसकी वजह से ये स्टार्ट हुआ था वो ही खत्म हो गया, वो कारण ही चला गया। इस वजह से ये थोड़ा सा पतन हुआ। दूसरी बात, इनके जो संघ थे, अब वो राजनीति में, साथ में समाज के अंदर अनैतिक कार्य करने से भी नहीं चूकते थे। तो इसका मतलब बौद्ध धर्म के जो मठों के अधिकारी थे या बड़े बड़े आचार्य थे, वो अनैतिक कार्यों में लीन होने लगे। ये लोग भी अब आराम से खान पान, संयम पर बल नहीं था। ये लोग भी बात करते हैं कि भाई हम लोगों को भी राजनीति, जनता को मोबिलाइज करना, किसी के साथ किसी के खिलाफ, कोई राजा इनका साथ देगा, कोई राजा के खिलाफ होंगे तो वो इनका विरोध करेगा और इनके मठों को तुड़वाने की बात करेगा। तो ये एक कारण रहा कि अब ये लोग एक अनैतिक कार्यों में जुड़ गए। दूसरी बात, इनके मठों में एवं संघों में काफी ज्यादा पैसा इकट्ठा होने लगा, काफी ज्यादा धन संपत्ति आने लगी। और जब ये धन संपत्ति साथ में आई, तो बहुत सारे आक्रमणकारी जहां पर भी देखते थे बौद्ध मठ है, उस पर अटैक कर देते थे, हमला कर देते थे, और वहां से संसाधन लेने के लिए वो अटैक करते थे। इस वजह से बौद्ध धर्म के जो मठ थे, संघ थे, उनका विनाश होने लगा। और एक और कारण, इनका ब्राह्मण धर्म से टकराव। ब्राह्मण धर्म से टकराव, पहले ये लोग कुछ अलग कर रहे थे तो ब्राह्मण धर्म को कोई वो नहीं था, लेकिन अब ये भी मठ खोलने लगे, तो ब्राह्मणों को लगा कि भाई हमारे यहाँ कौन आएगा फिर चढ़ावा चढ़ाने। इसी चक्कर में एक शैव धर्म को मानने वाले शासक, जिनका नाम था, बंगाल के शासक थे शशांक, इसने पहले इनको प्यार से समझाया, जब नहीं माने तो उसने क्या किया, जहां पर बुद्ध जी ने ज्ञान प्राप्त किया था बोध गया में, उस बोधि वृक्ष को ही कटवा दिया। बोले इस बोधि वृक्ष को ही काटो, यहीं पे ज्ञान मिला था ना, तो बोधि वृक्ष को ही कटवा दिया। अब जब बोधि वृक्ष कट गया, तो महायान वाले बहुत सारी बातें बोलते थे, बुद्ध जी बहुत चमत्कारी है, उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब जनता ने देखा बोधि वृक्ष कट गया, कुछ भी नहीं हुआ शशांक का, तो जनता को लगा रहे ये भी फेंकता है ब्राह्मण धर्म की तरह। तो इनमें भी वही कमियां आ गई जो उनमें थी, और साथ में ये लोग अब भाषा स्थानीय ना पूरी करके संस्कृत भाषा का उपयोग करते हैं, और ये भाषा उच्च वर्ग की भाषा है। और चढ़ावा भी कहां से मिलेगा, उच्च वर्ग से ज्यादा मिलेगा, जिसके पास पैसा है। तो निम्न वर्ग जो इनका मेन समूह था, SC ST, अब उसका ध्यान इसकी तरफ जाना बंद हो गया। होने लगा
कि अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए हम इसमें आगे। लेकिन बात की जाए कि इसकी प्रासंगिकता क्या है बौद्ध धर्म की, प्रासंगिकता इसमें है कि भाई ये लोग दक्षिण में, दक्षिण पूर्वी एशिया, वियतनाम, थाईलैंड, जापान, साउथ कोरिया, वहां पर भी बौद्ध धर्म प्रचारित है। साथ में उत्तर में मंगोलिया, वहां पर भी बौद्ध धर्म है। इस वजह से हम लोग आज के समय में भी अपनी विदेश नीति चलाने के लिए बौद्ध धर्म का उपयोग करते हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म कैसे इन लोगों ने दी, कैसे हम लोग आगे बढ़ सके, बौद्ध संगति में, बौद्ध की बैठक में हमें दिखती है। तो ये आज की क्लास थी, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो।